दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मुद्दों पर विवाद खड़े हुए हैं देश में। इसमें एक वो लालू जी का निवेदन है कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है कोई, उसको लेकर अब वो एक कैंपेन चला है कि ये है मोदी का परिवार, वो है मोदी का परिवार, है ना। वो सब चला है। ठीक है, बहुत सारी बहुत सारी बातें जो है उसमें की जा रही है। खैर एक वो है। दूसरा ये है कि राहुल गांधी लगातार एक निवेदन हर जगह दे रहे हैं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कि मोदी साहब ये चाहते हैं कि इस देश का युवा हाथ में मोबाइल लेके पूरा दिन जो है वो रील देखता रहे और जय श्री राम का नारा लगाता रहे और भूखा मरता रहे। इस पर भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है। आज इस पर बात करनी है, मन हुआ कि आज इस पर बात करें। अब राहुल गांधी के इस निवेदन को ब्रांड करने की कोशिश की जा रही है, टैग करने की कोशिश की जा रही है कि ये तो राम भगवान के विरुद्ध की मानसिकता है। ये तो बीजेपी की ये हमेशा से एक रणनीति रही है ना कि किसी भी चीज को ट्विस्ट करके वैसे लोगों के मन में घुसा दो ताकि अपने फायदे के लिए एक नैरेटिव सेट हो पाए। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप कार्यक्रम तो शुरू हो रहा है अभी। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, बड़े मतलब दिल पे हाथ रख के जो है हमको जवाब दीजिएगा, अगर आप दे पाए तो अच्छा लगेगा, अगर आप दे पाए तो। कि क्या ये बात में सच्चाई नहीं लगती कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी, मैं खुद इस पर बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो बनाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं, आप जानते हैं। क्या आपको इस बात में सच्चाई नहीं लगती कि हमारा युवा जो है वो, क्योंकि मोबाइल का डेटा इतना सस्ता कर दिया गया है, इतना सस्ता कर दिया गया है कि वो अपना जो प्रोडक्टिविटी का टाइम है, ये जो युवा जो उम्र होती है, वो उम्र होती है ऊर्जा से भरी। शरीर में भी उतनी ऊर्जा होती है कि पूछे मत। और वो बैठा है एक जगह पत्थर की तरह, कहीं बैठ के वो मोबाइल देख रहा है और पता नहीं इतना वाहियात, इतना भद्दा सा कंटेंट आमतौर पर देखता हुआ नजर आता है। या तो वो कहीं ऐसे पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा जहां वो खुद अपनी रील्स बना रहा है ना। ये इस बात में क्या सच्चाई नहीं है क्या? ये है, ये आपको मानना तो पड़ेगा। अगर अगर आप भी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो आपको भी इस चीज को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो कौन सी गलत बात कह रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात कि जय श्री राम का नारा, भाई कौन सा हिंदू होगा जिसको भगवान राम के प्रति आस्था नहीं होगी? लेकिन क्या सिर्फ उस नारे के लगातार लगाने से प्रभु श्री राम खुद आकर आपका काम वो कर देंगे क्या? आपको एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करवा देंगे? आपका स्वास्थ्य वही आके ठीक करेंगे? आपका नौकरी और पैसे का जुगाड़ भी वही कर देंगे? आपके जीवन की किसी भी तरह की समस्या हो तो वो सिर्फ प्रभु राम का नाम ले लो, उनका फर्ज बन जाता है कि वो आके कर दे। ऐसा होता है कहीं क्या? तो राहुल गांधी जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं वो ये है कि सिर्फ पूरा दिन इस युवा पीढ़ी के मुंह पे ये जो नारा लगवाया जा रहा है जय श्री राम का, उससे उनका भला नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। बात यही है और तो कुछ है नहीं। कि आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप ऐसे एक विष चक्र में फंसते जा रहे हैं जो कि खत्म कर देगा आपको, अगर इससे आप उभर के बाहर नहीं आए तो। एक बात से मैं राहुल गांधी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो क्यों ये नहीं कर रहे, जिसको मैं खुल के बोलता भी हूं कि वो ईवीएम के खिलाफ इतना खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सवाल है, ये मेरे मन में है। वो इस सवाल मेरे को जो है ना, ये मतलब एक फांस की तरह चुभता है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि जो जो बात वो अच्छी कर रहे हैं उसको मैं स्वीकार न करूं। ये बात जो कह रहे हैं अच्छी कह रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाने से आपका पेट नहीं भरेगा,
आपका उद्धार सिर्फ राम नाम लेने से नहीं होगा, काम भी करना पड़ता है। तो ये जो बात कही है, इस बात से मैं सहमत हूं। उसके बाद मैं इसी से जुड़ी एक और खबर दिखाऊंगा। ये लगातार कहते रहते हैं, आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने, चाइना के युवा ने बनाया। और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। यह है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। और चाइना का युवा हो वो 7 घंटे रील देखे। ये मैं चाहता हूं और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तो तात्पर्य ये है जो आपको और हमको सबको, और ये राहुल गांधी को भी कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये हमको अपने आप ये सब चीजों को जो है देखना परखना आना चाहिए। ये जो माहौल बन रहा है, ये बनाया जा रहा है देश में, यही तो है। आपको एक अफीम चटाया जा रहा है, आपको एक तरह से क्या कहें इसको आपको बुरा मत मानिएगा, मेरा कहने का जो तात्पर्य है उसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तरह से आप सबको पागल बनाने की कोशिश की जा रही है जी, कि सोच बंद हो जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे। एक धारा में जहां पे आगे कोई चल रहा है उसके पीछे बस चलते रहो, है ना, सोचो मत। ये स्थिति का निर्माण अभी हमारे देश में हो रहा है, तो उससे जगाने की कोशिश हमारे जैसे लोग भी करते हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। तो इसमें कोई धर्म के विरुद्ध की बात नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और धर्म का ठेका किसी एक पार्टी ने या किसी कुछ चंद लोगों ने लेकर नहीं रखा है इस देश में। धर्म सबका है, सबकी आस्था अपनी अपनी जगह पे है, और वो कोई उसका ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। ये समझने की कोशिश करें। अब क्या होता है जब ऐसा वातावरण का निर्माण होता है कि धर्मांधता आपके सर पर चढ़कर नाचने लगे, जब चाहे फिर वो नृत्य का प्रकार कथक हो या कुचिपुड़ी हो या भरतनाट्यम हो लेकिन वो नाचने लगे ना सर पे चढ़ के, धर्मांधता, तो पूरे आपके जो है ना, पूरे जैसे मैंने कहा कि पूरा पर्दा आ जाता है आंखों के सामने, आगे क्या कुछ दिखता नहीं है। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जैसे बिहार में हुई है। आपकी वो एक तरह से लिटमस टेस्ट होता है आपका कि भाई हमने इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया से जो है वातावरण पूरी तरह से धर्मांध बना दिया है। अब चलिए एक लेबोरेटरी समझ के टेस्ट कर लेते हैं कि क्या लोगों के मन पे, लोगों के दिमाग पे, दिल पे, मस्तिष्क में क्या वो धर्म का अफीम पूरी तरह से चढ़ चुका है या बाकी है। तो फिर कुछ ऐसी बातें होती है कि अचानक से एक राम सागर नाम का तालाब है बिहार में, उस तालाब में अचानक से आपको ऐसे 4 पत्थर मिलते हैं जो कि तैर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है आप देखिए। बाबू है तुम लोग नीचे करवा दो, खड़ी तो हो, खड़ी तो जरा सामने से थोड़ा सा बल्ले बल्ले बल्ले
बलदेव जी ले बेटे जय श्री लिखा हुआ भी है मत नीचे वो भी आए वो बहुत है अरे आगे से आए हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3 पत्थर था और वो तीनों पत्थर ऊपर में आया हुआ है। ऐसा लगा हुआ है कि जैसे राम और सीता हनुमान सब आ गए हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है 1 घंटे से है। पूरा भीड़ है, पूरा सब देखने वाले इस पब्लिक। तरह के करिश्मा और चमत्कार हो रहा है, क्या मानते हैं आप? भगवान मान रहे हैं हम तो। 2 घंटे पहले कुछ बालक लोग ने उसके हाथ में उठा के रखा था। उसकी वजन 1.5 से 2 किलो है एक पत्थर का। उठाकर फिर डाला, फिर उसमें तैरने लगा। ये आज करिश्मा हुआ है ये रामसागर तालाब में। पहले आज तक कभी इसमें पाया नहीं गया था। हम लोग भी रोज यहाँ इवनिंग वॉकिंग मॉर्निंग वॉकिंग टहलने के लिए रोज आते जाते हैं। अभी भीड़ देखकर हम लोगों ने यहाँ पर आए तो देखा एक बालक ने उठाकर उसको उठा के फिर पानी में डाला, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो है। और ये 4 पत्थर हैं और हमें लगता है कि ये चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में रामसागर तालाब में राम के सागर में तैर रहे हैं। ये करिश्मा है अपने आप में यहाँ पे आज। कब से ऐसा हुआ? ये अभी 2 घंटा पहले की करिश्मा है ये। पहले से कभी यहाँ पर इस तरह का पत्थर नहीं पाया गया है। क्या मानना आप लोगों का? हम लोग तो देख रहे हैं कि भगवान रूपी ये दर्शन देने आए हैं और यहाँ पर के जनता का डिमांड है कि ये रामसागर तालाब में बीच में एक राम जी का मंदिर बनाया जाए, बीच स्टैचू देकर, और इसका जीर्णोद्धार भी होगा, पर्यटक भी आएंगे। देखिए क्या किस्मत होगी भगवान श्री रामचंद्र की कि पत्थर के रूप में उनको प्रकट होना पड़ेगा। उनको भी, लक्ष्मण जी को भी, भरत जी को भी और शत्रुघ्न जी को भी। ये जो मनोदशा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप कोशिश करें, अगर नहीं समझ पा रहे तो कृपया कोशिश करें। ये हो चुकी है आज, जबकि हम लोग 21वीं सदी में 2024 की साल में मार्च महीने में हम लोग जी रहे हैं, जब हम ही हैं जिसने चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर हमने यान भेजा है, चंद्रयान। वो हम ही लोग हैं, वो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं। और यहाँ एक ये है भीड़ जो कह रही है कि भगवान राम से लेके शत्रुघ्न तक ने पत्थर के रूप में जो है अवतार धारण किया है और तालाब से प्रकट हुए हैं। और वो जो छोटे बच्चे आपने देखे वो जो जय जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मुझे लगता है शायद राहुल गांधी भी इसी चीज की बात कर रहे हैं। डरावना दृश्य है ये। अगर आप आस्था, श्रद्धा और धर्मांधता में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये आस्था या श्रद्धा नहीं है, ये धर्मांधता है। और पूरे देश को उसकी ओर जो है वो घसीटा जा रहा है। इससे डर लगता है कि राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं। आप क्या बात करना चाहते हैं इस पूरी बातचीत को सुन के, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स है। आप जरूर से अपनी राय लिख के बताइएगा हमको। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं, तो मान लीजिएगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।